बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ डोनट्स की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो तमाम बच्चों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। मेरे अपने बच्चे हर हफ्ते इसकी फरमाइश लाजमी करते हैं। मैं आपको इन्हें बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। इंशाल्लाह अगर आप ये रेसिपी पूरी देख लेंगे तो आपके डोनट्स भी कभी ख़राब नहीं होंगे या बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, डोनट्स बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है। दूध इसमें जाएगा 1 कप। ये मेरे पास जवित्री है, ये मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कैसे ऐड करनी है। नमक इसमें जाएगा 1 चुटकी, वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून, ड्राई ईस्ट पाउडर 1 टेबलस्पून, ड्राई मिल्क पाउडर 1/2 कप, ऑयल इसमें जाएगा 1/4 कप। आप चाहें तो इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर शुगर मैंने ली है 4 टेबलस्पून और 2 अंडों की इसमें जर्दियाँ जाएंगी। आप चाहें तो 4 जर्दियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेदी हमने इसमें नहीं यूज़ करनी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। अब इसमें तमाम मैदा छान लूँगी। बरसात के मौसम में वैसे भी आप प्लाज्मन हर चीज़ छान के ही इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि इस मौसम में ड्राई इंग्रीडियंट्स में सुंडियाँ भी आ जाती हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी पाउडर शुगर। ये नॉर्मल मीठे के लिए मैं बना रही हूँ, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने नमक ऐड कर दिया है और दूसरी साइड पर मैं ड्राई ईस्ट ऐड करूँगी। आपने कभी भी नमक और ईस्ट को एक साथ ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर ये सही तरीके से एक्टिव नहीं हो पाएगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस, वो हम सेंटर में ऐड करेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल मैंने बिल्कुल हाफ़ ऐड करना है, हाफ़ मैंने बचा लेना है, ये मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से अलग अलग पहले मिक्स कर लूँगी। फिर साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी अंडे की जर्दियाँ और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जवित्री। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा कद्दूकश कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा पाउडर हम इसका यूज़ करेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर लीजिए, चाहे तो स्किप कर लीजिए, मगर आप इसे अगर ऐड करेंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्सिंग कंप्लीट होते ही हम इसमें ऐड करेंगे ये दूध हमने हमेशा नीम गर्म ही यूज़ करना है, ताकि यीस्ट अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाए। ठंडे दूध में यीस्ट एक्टिव नहीं होता। अब हम ये दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बाकी हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे गूँध लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्टिकी सा। ये देखिए किस कदर चिपक रहा है। अब हम इसे इसी तरीके से 5 मिनट अच्छे तरीके से हथेली की मदद से गूँध लेंगे, ताकि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए। इस सारी रेसिपी में इसकी डो को गूँधना ही थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी डोनट्स बआसानी बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद ये किस कदर मुलायम हो गया है, लेकिन ये अभी तक उतना ही स्टिकी है। ये देखिए, मगर आपने परेशान नहीं होना, ये इतना स्टिकी है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमारे डोनट्स बिल्कुल बेहतरीन तैयार होने वाले हैं। अगर आपने डो को सख्त तैयार किया तो ये अच्छे तरीके से राइज नहीं हो पाएगी और डोनट्स सख्त रह जाएंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में बचा लिया था। अभी भी हमने ये सारा ऑयल इसमें नहीं डालना, थोड़ा सा हमने अभी भी बचा लिया है। ये देखिए, अब हम इसे इस तरीके से गूँध लेंगे, इससे ये थोड़ा सा कम स्टिकी हो जाएगा और फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसे सेट कर लेना है और ये देखिए अभी हाथों में नहीं चिपक रहा। ये देखिए, उंगली मारने से डो वापस नहीं आ रही और ये देखिए किस कदर पतली है। अब इस डो को हम एक बाउल में रख देंगे। उससे पहले हम बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारी ये डो बाउल में चिपक ना जाए। ये देखिए, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इस पर ऑयल लगा लेना है और इसका ऐसे बॉल बनाकर आपने इस डो को बॉल में सेट कर देना है। बॉल आपने हमेशा बड़ा लेना है। और अब मैं इसे क्लिंग फिल्म से कवर कर दूँगी और कम से कम 4 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से राइस हो जाए। अगर सर्दी हो तो आपने इसे 6 घंटे के लिए रखना है। इतनी देर में मैं एक ट्रे में बटर पेपर ऐसे सेट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने बड़े साइज़ के बटर पेपर काट लेने हैं और सेट कर लेने हैं। अगर आपके पास बटर पेपर ना मौजूद हो तो कोई बात नहीं, आप किसी ट्रे में इस तरीके से मैदा डस्ट कर लीजिए और इस पर भी हम अपने डोनट्स लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 घंटे के बाद डो किस कदर अच्छे तरीके से राइस हो गई है, ये डबल से भी ज़्यादा हो गई है। अब हम शेल्फ़ को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और इस पर ये मैदा डस्ट कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने दूर दूर तक मैदा डस्ट कर लेना है, क्योंकि हम इसे बड़ा सा बेलने वाले हैं। और अब ये तमाम डो हम अपनी वर्किंग टेबल पर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हल्का सा दबाकर इसमें से एयर बबल्स निकाल लेंगे। पहले हाथों पर ऑयल लगा लेंगे और अब मैं इसको इस तरीके से हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा बड़ा करती जाऊँगी। ये देखिए, अब मैं बेलन की मदद से इसे बड़ा सा बेल लूँगी, लेकिन हमने इसकी एक मोटी सी रोटी तैयार करनी है, ज़्यादा बारीक नहीं बेलना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे इतना मोटा रखना है। अब मेरे पास ये डोनट का मोल्ड है, मैं इसमें थोड़ा सा मैदा लगाऊंगी ताकि ये डो के साथ चिपक ना जाए और इसे इस तरीके से घुमाते हुए
डोनट की शेप दे लूँगी। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कितना मोटा है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के सारे डोनट्स भी बेल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डोनट्स रेडी हो गए हैं। अब मैं बाकी की बची हुई डो इस तरीके से उठा लूँगी सेंटर में से भी, और मैं इसे दोबारा से थोड़ा सा गूंद कर दोबारा से इसको यूज़ कर लूँगी। अब इन तमाम डोनट्स को मैं एहतियात से उठाकर ट्रे में सेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं बाकी की बची हुई डो से भी डोनट्स और रेडी कर लूँगी। इस डो में तकरीबन टोटल 24 से 25 डोनट्स तैयार हो जाते हैं और ये घर पर बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कढ़ाई में ऑयल ले ली है और ऑयल बिल्कुल हल्का सा गर्म है, हमने इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना और तकरीबन ठंडा ही है। हम इसमें डोनट्स इस तरीके से ऐड कर देंगे। बटर पेपर पे ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि डोनट्स की शेप बिल्कुल परफेक्ट रहती है और ये ख़राब नहीं होती। आपने इसे बिल्कुल धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट में फ्राई करना है। और ये देखिए, आपने इसे चम्मच नहीं लगाना वरना इसकी शेप बिगड़ जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे डोनट्स कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। आपने इसी तरीके से बिल्कुल धीमी आंच पर बाकी के डोनट्स भी फ्राई कर लेने हैं। अगर आप फ्राई ना करना चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डोनट्स कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं और ये देखिए किस कदर सॉफ्ट हैं। ये देखिए अंदर से किस कदर अच्छे तैयार हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप चाहें तो इसे एज इट इज़ 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में सेव कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर, या अगर चाहें तो इसे चॉकलेट भी लगा सकते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए मैंने 6 टेबलस्पून शुगर ली है, ये आइसिंग शुगर है, और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 6 टेबलस्पून चिल्ड मिल्क और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए चॉकलेट बनकर तैयार हो गई है ना इंस्टेंट रेसिपी। तो चलिए अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं डोनट को इसमें डिप करूँगी और इसे किसी भी जाली पर रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट सारी इसमें से निकल जाए। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। चाहे तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या चाहे तो जो भी आपके पास मौजूद हो, स्प्रिंकल्स, चॉकलेट चिप्स या कुछ भी, आप इसकी डिज़ाइनिंग कर लीजिए। या अगर आप चाहें तो इसे पूरा का पूरा चॉकलेट में डिप कर लीजिए, बच्चे उसे भी बहुत शौक से खाएंगे। ये मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स और कुछ चॉकलेट चिप्स मौजूद थे, वो मैंने इस पर लगा दिए हैं। कुछ मेरे पास बीट्स से वो लगा दिए हैं, और एक पर मैं इस तरीके से चॉकलेट सिरप लगा रही हूँ और साथ चॉकलेट शेविंग लगा दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार से डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे चॉकलेट लगाकर सर्व करने से पहले कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखिए ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये डोनट्स कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गए हैं और इनकी शेप कितनी परफेक्ट आई है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।